हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो एक और राजस्थान पुलिस का कांस्टेबल का मॉडल पेपर आज कवर करेंगे। ये मॉडल पेपर है 59। पहले वाले नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके देखिए। 10 मिनट का समय मिलेगा आपको और टॉप 51 क्वेश्चन के आपको आंसर देने। तो जो भी आपका स्कोर है, जितने भी आप सही कर सकते हैं, लास्ट में कॉमेंट करके बता देना। और लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए ताकि एग्जाम से पहले पहले हमारा 100 टेस्ट का जो टारगेट है वो कंप्लीट हो उसके। पीडीएफ अगर आपको लेना है तो टेलीग्राम पर मिलेगी। ये नाम सर्च कर लेना, प्रहलाद सारण सर के नाम से। सारी पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगी। इसके अलावा एग्जाम नगरी ऐप अगर डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए। प्ले स्टोर पर ये नाम सर्च कर लेना, एग्जाम नगरी, और इस प्रकार का आपको लोगो दिखेगा। तो ये ऐप डाउनलोड करनी है, जहाँ पर आपको राजस्थान जीके के टॉपिक वाइज 20,000 क्वेश्चन की सीरीज मिलेगी। राजस्थान पुलिस का, वीडियो का, वनपाल और वनरक्षक के मॉडल पेपर आपको मिलेंगे। बहुत सारे फ्री मॉडल पेपर भी हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। तो डाउनलोड कर लेना, टेस्ट देना और फिर रिव्यू देकर बताना कि कैसी लगी आपको ऐप और टेस्ट कैसे लगे। राइट, तो चलिए करते हैं शुरुआत कि कितने क्वेश्चन आज आप सही करेंगे। पहला है कि उड़िया पठार जो है वो राजस्थान के किस जिले में आता है। उड़िया पठार है राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है जो सिरोही जिले में आता है। आप कमेंट करके बताएंगे कि उड़िया पठार की टोटल ऊंचाई कितनी है, क्योंकि राजस्थान का सबसे ऊंचा यही है। अगले कि टंगस्टन का उत्पादन निम्न में से कहाँ की खादान में होता है। टंगस्टन की सबसे बड़ी खादान जो है वो है डेगाना। डेगाना राजस्थान में कहाँ पर आती है? डेगाना है राजस्थान के नागौर जिले में, यानी धातु नगरी में आती है। अगले की कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से होकर गुजरती है। कर्क रेखा गुजरती है राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से और बांसवाड़ा के साथ डूंगरपुर जिले से। तो राजस्थान के दो जिले जो कि दक्षिणी भूभाग में आते हैं, जिन्हें वागड़ प्रदेश कहते हैं, तो दक्षिणी राजस्थान से होकर गुजरती है कर्क रेखा। आप बताओ कर्क रेखा की लंबाई कितनी है राजस्थान में, टोटल कितने, कमेंट कर देना। तकत सागर नामक एक जलाशय जो है, जलकाय है, वो राजस्थान के किस जिले में है। तकत सिंह के नाम से एक शासक भी हुए हैं, अगर आपको याद है 1857 की क्रांति के समय थे और मारवाड़ में जोधपुर के शासक थे। तो तकत सागर जलाशय भी जो है वो भी जोधपुर में है। अगले की मृत नदी की उपमा निम्न में से किस नदी को दी गई है। मृत नदी कहते हैं घाघरा नदी को, घग्गर नदी सिंपल भाषा में कहें तो, नाम में कन्फ्यूज मत होता ना, घग्गर नदी को कहा जाता है मृत नदी। सरस्वती नदी कह दीजिए, राजस्थान का शोक भी कहते हैं, सोतर नदी भी कहते हैं, पाकिस्तान में जिसे हाकरा नदी भी कह देते हैं। कालीबंगा सभ्यता इसी के किनारे थी। राइट आंसर डी है। मणोत नेणसी किस राज्य के दीवान थे। मणोत नेणसी थे जोधपुर में। जोधपुर के शासक हुए थे जसवंत सिंह। ठीक है, जसवंत सिंह के दरबार में दीवान थे, प्रधानमंत्री थे। और इनकी दो प्रसिद्ध ग्रंथ है, एक मणोत नेणसी ख्यात, राजस्थान की प्रथम ख्यात मानी जाती है, और एक ग्रंथ है मारवाड़ प्रगनारी विगत, जिसे राजस्थान का गजेटियर कहते हैं। तुंगा का युद्ध है वो किस वर्ष लड़ा गया था। तुंगा का युद्ध हुआ था 1787 के दौरान, जब जयपुर में स्वाई प्रताप सिंह शासन कर रहे थे। आप कमेंट करके बताएंगे कि प्रताप सिंह का युद्ध किन के साथ हुआ था। और पटवों की हवेली राजस्थान में कहाँ पर बनी हुई है। पटवों की हवेली है जैसलमेर रियासत में। तो राइट आंसर आपका डी है। अगर इनमें से कौन सा यंत्र राजस्थान के 13 ताली नृत्य में काम नहीं आता। 13 ताली नृत्य किया जाता है कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है, और ये रामदेव जी के मेले के आकर्षण का केंद्र है। इस नृत्य का उद्गम माना जाता है पादरला गांव से। पादरला गांव है पाली जिले में, और मांगी बाई इसकी प्रसिद्ध डांसर रही है। तो इसमें मजीरा तो मेन वाद्य यंत्र है, तो मजीरा यूज होता है, तानपुरा भी है, चौतारा भी है, डेरू का यूज नहीं होता। डी आपका सही। ब्लू पोट्री को राजस्थान में किस शासक के द्वारा लाया गया था। ब्लू पोट्री प्रसिद्ध है राजस्थान में जयपुर की। रामान सिंह के टाइम पर यह आई थी, और स्वर्णकाल माना जाता है राम सिंह के टाइम का। स्वर्णकाल किन के टाइम को मानते हैं? राम सिंह के टाइम का। और दूसरी चीज़ याद रखेंगे, कृपाल सिंह शेखावत ने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई थी। कृपाल सिंह शेखावत जो कि सीकर से बिलोंग करते थे और 25 रंगों का यूज किया था। चीनी मिट्टी के बर्तनों पर जो चित्रकारी की जाती है वो ब्लू पोट्री कहलाती है। इनमें से कौन सा ग्रासिया जनजाति का नृत्य नहीं है। गुड़ला नृत्य ग्रासिया जनजाति का नहीं है। गुड़ला है मारवाड़ में किया जाता है, मारवाड़ जोधपुर का है। वाल नृत्य ग्रासिया जनजाति का है, बिना वाद्य यंत्र के होता है, ग्रासियों का घूमर कहते हैं। गेर और गौरी दोनों ही जो है भील जनजाति के नृत्य हैं। तो राइट आंसर आपका बी है। इनमें से कौन सा अभ्यारण चूरू जिले में है। चूरू जिले में ताल छापर अभ्यारण आता है, जो कि कृष्ण मृग और कुर्जा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, यानी डी आपका सही। राजस्थान में नगर निगम की श्रेणी में आने के लिए शहर की जनसंख्या की सीमा क्या होनी चाहिए, यानी कितनी जनसंख्या होनी चाहिए कि कोई नगर निगम बन सकता है। तो 5 लाख से अधिक होनी चाहिए। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सा आंसर दो कि वर्तमान में राजस्थान में कितने नगर निगम हैं, और नाम लिख देना अगर पॉसिबल हो तो, लेकिन कॉमेंट करके जरूर बताना है। और इनमें से कौन सा राजतरगिणी के लेखक थे। राजतरगिणी की रचना की थी कल्लण जी ने। कल्लण के द्वारा इसकी रचना की गई थी। कश्मीर का इतिहास देखने को मिलता है इसमें।
और इनमें से कौन सा मीराबाई का जन्म स्थान है? मीराबाई का जन्म हुआ था कुड़की में 1498 में। पेम्बल दे राजस्थान की राधा जी ने हम कहते हैं दास दासी संप्रदाय ने चलाया था। भोजराज के साथ इनका विवाह हुआ था। आप बताएंगे किन की पुत्री थी ये? राजस्थान वित्त कॉर्पोरेशन यानी RFC की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1955 में। डी आपका सही। और शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी? राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी 1597 और 1722 है। ये गुरु सीकर की है जो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। राजस्थान में कुब्बड़ पट्टी कहाँ पर है? कुब्बड़ पट्टी आती है नागौर और अजमेर में। तो राइट आंसर आपका डी है। और तेरह ताली नृत्य का संबंध किस जाति से है? तो कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा तेरह ताली नृत्य किया जाता है रामदेव जी के मेले में। बी आपका सही। इनमें से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहते हैं? थार की वैष्णो देवी कहा जाता है तनोट माता को। तनोट माता का मंदिर तनोट जैसलमेर में बना हुआ है। सेना की देवी भी कहते हैं, BSF के जवानों की देवी भी कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका डी है। गीत गोविंद सार का संबंध किस चित्रशैली से रहा है? गीत गोविंद सार है ये मेवाड़ चित्रशैली से। मेवाड़ चित्रशैली जो राजस्थान की सबसे प्राचीन, मूल और प्रारंभिक चित्रशैली मानी जाती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35 से एक निम्न में से किससे संबंधित रहा है? अभी तो नहीं, जम्मू कश्मीर के स्थायी नागरिक से संबंधित था ये। तो बी आपका सही है, लेकिन याद रख लीजिए कोई बात नहीं। इनमें से कौन सा शहर को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है? शौच से मुक्त शहर घोषित किया गया माउंट आबू को। राइट आंसर आपका सी। और स्मार्ट विलेज योजना किस वित्तीय वर्ष में घोषित की गई थी? किस बजट में इसकी घोषणा हुई थी? स्मार्ट विलेज योजना हुई थी 2017-18 में। 2017-18 सी आपका सही। इनमें से कौन सा अनुच्छेद विशेष रूप से मुख्यमंत्री के कार्यों से संबंधित है, यानी मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख आता है? अनुच्छेद 167 में 167 यानी सी आपका सही। लोकायुक्त संस्था जो है किस प्रकार की एक संस्था है? लोकायुक्त संस्था है ये सांविधिक और सलाहकारी संस्था के रूप में है, यानी एक आपका सही। अमर शाही किसका नाम है? अमर शाही पगड़ी का नाम है। ये पगड़ी का प्रकार है। तो राइट आंसर आपका डी है। और राही सरनोबत जो है उनका संबंध किस खेल से आता है? तो इनका संबंध रहा है निशानेबाजी से। एक आपका सही। राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन से जिले में अरावली पहाड़ी का विस्तार नहीं है? सीकर में है, झुंझुनू में है, अलवर में भी है, जालोर में नहीं है। तो सी आपका सही। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य राजस्थान में कहाँ पर है? फुलवारी की नाल अभ्यारण्य है उदयपुर में। मानसी वाकल नदियों का उद्गम यहीं से होता है। चलिए, इनमें से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? गगन नदी को मृत नदी कहते हैं, सही है। बोराट एक पठार का नाम है, सही है। नागपणी अरावली का दर्रा नहीं है, तो सी गलत। शेर अरावली की चोटी, ये भी सही है, सी गलत है। इनमें से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? अलवर में साबी और रूपारेल नदी आती है, ठीक है। उदयपुर में बनास बेडस नदी बहती है, ठीक है। करौली में जगर और गंभीरी नदी, ठीक है। डूंगरपुर में बाणगंगा मोरियल डूंगरपुर में नहीं है, जयपुर में है। तो गलत हो गया डी आपका। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ कौन सा डिवाइस उपयुक्त नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में माउस यूज होता है, ई पेन स्लैश यूज होता है जो अभी मैं कर ही रहा हूँ, कीपैड भी होता है, लेकिन जॉयस्टिक यूज नहीं होता। तो डी आपका सही। विंडोज़ का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? लेटेस्ट ऑप्शन के आधार पर 10 है विंडो 10, लेकिन अभी तो विंडो 11 भी आ गया है, तो याद रखना है साथ में। और प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? प्रिंट करने के लिए Ctrl+P का यूज करते हैं। प्रिंट करना हो तो Ctrl+P का यूज करेंगे, बी आपका सही। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन होते हैं, तो एक आपका सही है। और अगला है कि कोपेन वर्गीकरण के आधार पर निम्न में से कौन सा डूंगरपुर जिले के लिए? कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में डिवाइड किया था। डूंगरपुर आता है AW जलवायु प्रदेश में, यानी एक आपका सही डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला एरिया जो है। और एक विद्युत जनित्र निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित होता है। एक विद्युत जनित्र जो होता है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पर आधारित होता है, तो बी आपका सही। और किस रंग के प्रकाश में चाल कांच में न्यूनतम होती है? किस रंग के प्रकाश की चाल जो है वो कांच में न्यूनतम सबसे कम होती है? वो होती है बैंगनी रंग की। सर्वाधिक किसकी होती है वो कमेंट करके आप बताओ। ओके, जब हम समतल दर्पण में देखते हैं तो हमें अपने चेहरे का प्रतिबिंब दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? हम समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं, किसकी वजह से? परावर्तन की वजह से, यानी डी आपका सही। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में वार्षिक वर्षा में अधिकतम विषमता पाई जाती है? सर्वाधिक विषमता आती है जैसलमेर में, सी आपका सही। सबसे कम वर्षा वाला जिला है। जीवाणु सीजेला से रोग होता है। जीवाणु सीजेला से कौन सा रोग होता है? दस्त, यानी बी आपका सही। नील हरित शैवाल जो एक कोशिका प्रोटीन यानी SCP की तरह उपयोग किया जाता है, कौन सा? तो इसमें आता है आपका स्पाइरुलिना, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा एक आपका सही है।
ओके, इनमें से वयस्क देहिक कोशिका से क्लोन किए जाने वाला सबसे पहला स्तनपायी कौन सा है? सबसे पहले क्लोन किसका बना था? भेड़ का। तो राइट आंसर बी है। और क्रोमोसोम से क्या बनता है? क्रोमोसोम से डीएनए। क्रोमोसोम डीएनए से बना होता है। क्रोमोसोम है किससे बना होता है? डीएनए से। तो राइट आंसर एक है। और किसके द्वारा बादल बनते हैं? बादल किससे बनते हैं? द्रवण की वजह से। राइट आंसर सी है। इनमें से कौन सा एक तिलहनी फसल का नाम है? तिलहनी फसल आती है सूरजमुखी। सूरजमुखी एक तिलहनी फसल है। तो बी आपका सही। और अगला है कि टाइफाइड यानी मियादी बुखार किसकी वजह से होता है? टाइफाइड होता है जीवाणु की वजह से। बी आपका सही। और अनुवांशिकीय विज्ञान की मूल इकाई क्या है? मूल इकाई होता है जीन, यानी एक आपका सही। और 50 है कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अभिक्रिया होती है। प्रकाश अभिक्रिया होती है स्ट्रोमा में, यानी एक आपका सही। तो ये थे 50 क्वेश्चन और 50 में से आपका स्कोर क्या है कमेंट करके बताओ। पीडीएफ अगर आपको लेनी है तो टेलीग्राम पे जाइए, ये नाम सर्च करना प्रहलाद सारण सर के नाम से, सारी पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगी। बाकी कुछ पूछना हो बताना हो तो इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कर सकते हैं। लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि इसी प्रकार के 100 टेस्ट का हमारा टारगेट कंप्लीट करना है। ऐप डाउनलोड नहीं किया तो एग्जाम नगरी के नाम से ऐप है, इस प्रकार